नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि बवासीर, पाइल्स और फिशर में क्या अंतर होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मलद्वार से संबंधित बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई बाहर काम करता है तो उसका घर घर का खाना जो होता है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। खाने पीने में, लाइफ स्टाइल में बहुत ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल सी बात हो गई है। और अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। जो हमारी गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इससे अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है तो हमारा दिमाग बाकी सारे कामों में लगता ही नहीं है। इसलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। चाहे बवासीर हो, चाहे परिकर्तिका या फिशर हो, इन केसेस में, या फिर इस गट से रिलेटेड कोई और बीमारी हो या मलद्वार से संबंधित कोई बीमारी हो, ऐसी कंडीशन में पर्सन को पूरे दिन लो कॉन्फिडेंस जैसा फील होता है। पूरे दिन दिमाग जो है वो इधर ही लगा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं पर्सन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर केसेस में एक ही बात बोलते हैं कि मुझे पाइल्स हुआ है, पाइल्स का ही ट्रीटमेंट लेने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मलद्वार से संबंधित और भी कई बीमारियां हैं। जैसे दो बीमारियों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे बवासीर और फिशर। दोनों में क्या अंतर है और हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें पाइल्स की, तो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन, लेकिन इसमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। पाइल्स में दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग तो होती है लेकिन दर्द नहीं होता। पाइल्स में लम्प्स, मस्से जैसे स्ट्रक्चर भी फील होते हैं कई बार। हालांकि पाइल्स दो तरह का है, एक को बोलते हैं इंटरनल पाइल्स और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग होती है इंटरनली। जैसा कि हम लोगों ने एनाटॉमी में जाना था कि डेंटेट लाइन के ऊपर भी कुछ वेन्स होती हैं, अगर उनमें चोट लग गई तो ब्लीडिंग होती है लेकिन मस्से जैसा कोई स्ट्रक्चर फील नहीं होता, पेन भी फील नहीं होता। वो इंटरनल पाइल्स कहा जाता है। जबकि एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है उसमें क्या होता है कि मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर फील होते हैं। हालांकि पाइल्स में मस्से दिखने की कंडीशन को के बिहाफ पर 4 ग्रेड बताई गई हैं। जैसे कि अगर केवल ब्लीडिंग हो रही है, कोई मस्से जैसा स्ट्रक्चर बाहर नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड पाइल्स। अगर मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर आते हैं ड्यूरिंग डेफिकेशन और उसके बाद अपने आप अंदर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड ग्रेड पाइल्स। और अगर मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर आते हैं और उनको वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, उनको उंगली से पुश करके अंदर करना पड़ता है एनल कैनाल में वापस ले जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं थर्ड ग्रेड पाइल। और जो फोर्थ ग्रेड पाइल्स होता है बवासीर, उसमें मस्से जैसा स्ट्रक्चर बाहर तो आता है लेकिन वो पुश करने पर भी अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही बना रहता है। ऐसी कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें कि बवासीर में लम्प्स या मस्से जैसे स्ट्रक्चर फील होते हैं लेकिन पेन नहीं होता। बवासीर में पेन एक कंडीशन में होता है कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई है या मल बहुत कठोर हुआ है, तो उस केसेस में जो वेन्स रप्चर होती हैं वो इंटरनली ब्लीड करके वहीं पर थ्रोम्बोसिस बना देती है, ब्लड क्लॉट बना देती है। और वो जब तक बना रहेगा तब तक पेन होगा। उसमें बाहर से देखने पर तो पाइल्स मस्से जैसे दिखते हैं, लम्प्स ही दिखते हैं, लेकिन अगर उनको दबा के आप देखेंगे तो वो काफी हार्ड मास जैसा लगेगा, काफी कठोर लगेगा। तो ऐसे केसेस में दर्द होता है। लेकिन वैसे जनरली पाइल्स में ब्लीडिंग होती है डेफिकेशन के टाइम, लेकिन दर्द नहीं होता। परिकर्तिका की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती है, कैंची जैसे काटने जैसा दर्द होता है। जब भी डेफिकेशन के लिए जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं, तो बहुत डर सा लगने लगता है, क्योंकि जब भी मल निकलता है तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल चीरा लगता है ना, परिकर्तिका में क्या होता है कि जब किसी का मल कठोर होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जो पहला टुकड़ा होता है वो कंकड़ जैसा हो जाता है, बहुत हार्ड। और एनल कैनाल में जो जगह है वो तो सीमित है, तो जब कभी भी वो निकलता है बाहर तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक चीरा मार देता है, एक कट मार देता है, जिसे परिकर्तिका कहते हैं। चूंकि ये लगता डेंटेट लाइन के नीचे है, डेंटेट लाइन के नीचे अगर देखें तो पुडेंडल नर्व की सप्लाई है, और पुडेंडल नर्व जो होती है वो पेन के लिए सेंसिटिव होती है। जबकि डेंटेट लाइन के ऊपर जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑटोनोमिक होती है, वो पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होती। इसलिए पाइल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन नहीं होता। यहाँ पर डेंटेट लाइन के नीचे कट लगता है, इसलिए यहाँ पेन होता है और बहुत तेज पेन होता है। लम्प्स जैसा स्ट्रक्चर फील नहीं होता, लेकिन हाँ, कट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा होता है, ब्लीडिंग भी होती है। दोनों में चमकीले लाल रंग की ब्लीडिंग होती है, दोनों में, चाहे पाइल्स हो चाहे
फिसर हो, दोनों कंडीशन में। अच्छा, दोनों के हम पूछे कि कारण क्या है, तो अगर कारण की बात करें, पहले हम पाइल्स के कारण समझ लेते हैं। हमारी लाइफस्टाइल और खाने पीने से जुड़े कारण ही पाइल्स और फिसर कॉज करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो पाइल्स हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में मल कठोर होगा। कठोर होने के लिए जब जब कभी भी कठोर मल त्याग करने के लिए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि एनल कैनाल में चोट लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। दूसरी बात, फोर्सफुली डेफिकेशन। आज के परिवेश में आपने एक चीज महसूस की होगी कि बहुत सारे लोग टॉयलेट में अखबार या मोबाइल फोन लेके जाते हैं और बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, और कई बार जब लेटरिन उनको नहीं होती है, जब मल नहीं निकलता है, तो वो जोर लगाते हैं बीच बीच में, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता कि हमने कितना फोर्सफुली ताकत लगाई है। और ज्यादा ताकत लगाने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो डायलेट करती हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और ब्लड वेसल डायलेट करती हैं तो क्या होता है, पाइल्स हो सकता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, अखबार या मोबाइल लेके अंदर घुसे और कब तक बैठे रहेंगे, अगर किसी ने बाहर से खटखटाया नहीं तो कई बार 10 मिनट, कई बार 20 मिनट, कई बार आधे घंटे। अगर कहीं जाना नहीं है तो वो उसी में रील देखते रहते हैं या पूरा अखबार पढ़ते रहते हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग, बीच बीच में ताकत भी लगाते रहते हैं, तो ये भी पाइल्स का एक कारण हो सकता है। ओवरवेट, अगर बहुत ज्यादा वेट है तो वेट का मैक्सिमम हिस्सा जब बैठते हैं तो हमारे हिप पर आता है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकती है। कंजेशन इन हिपेटिक वेन, ये एक ऐसा कारण है जिसके बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो अपर डेंटेट लाइन के ऊपर का हिस्सा होता है, डेंटेट लाइन से एनोरेक्टल रिंग तक, यहाँ की ब्लड सप्लाई अगर ऊपर जाए तो मेजेंट्रिक वेन से होते हुए हिपेटिक वेन में खुलती है। तो अगर हिपेटिक वेन में कंजेशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, तो नीचे का ब्लड फ्लो जो है वो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर जा नहीं पाएगा, और अगर ऊपर नहीं जा पाएगा तो ब्लड कलेक्शन होगा, जिससे डायलेशन हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। तो अगर किसी को पाइल्स है तो हमको इस बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर महिलाओं में कई बार देखा जाता है कि उनमें पाइल्स हो जाता है। हम अगर बात करें फिसर की, परिकर्तिका की, तो इसके मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण होता है हार्ड स्टूल। अगर मल कठोर होगा और कंकड़ जैसा होगा तो कठोर मल बॉडी से बाहर निकलते टाइम जब एनल कैनाल से निकलता है तो रगड़ मारता है, और अगर उसमें कोई ऐसा पार्ट, ऐसा कोई कह सकते हैं हिस्सा जिसमें थोड़ी धार हुई, या मान लो बहुत ज्यादा उसका डायमीटर हुआ, तो वो एनल कैनाल में कट मारेगा ही मारेगा, और कट लगना ही तो फिसर है। कॉन्स्टिपेशन इसका भी रीजन हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में, माताओं बहनों में फिसल हो जाता है कई बार। फिर उसके बाद बोलते हैं लूज मोशन। लूज मोशन क्या होता है कि अगर बहुत बार जा रहे हैं, लूज मोशन में अगर फ्रीक्वेंसी स्टूल की बढ़ गई है, बहुत बार जा रहे हैं, तो चूंकि है तो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन, बहुत ही म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत पतली सी होती है, बार 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 अगर जा रहे हैं तो उसमें भी फिसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लूज मोशन के केस में। और या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा, तो भी हो सकता है। तो ये इसके कारण है। उम्मीद है कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। दोनों के ट्रीटमेंट का तरीका, पहले तो लाइफस्टाइल भी सही करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में क्या है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली डाइट लें, जैसे फ्रूट्स खूब खाएं, सलाद खूब खाएं, जूस खूब पिए, पानी खूब पिए, नारियल पानी पिए, दलिया या खिचड़ी 1 से 2 चम्मच डाल के खा सकते हैं। तो ये सब चीजें खूब खाएं पिए। अगर हम पूछे क्या ना करें, तो जैसे पनीर है, नॉनवेज है, इसमें प्रोटीनेशियस कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मल के कठोर होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। कोशिश करें कि रोज पैदल चलें ताकि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ठीक हो। बहुत ज्यादा तनाव में ना रहे, तनाव की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। खाना खाने का एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब हम कभी भोजन लेते हैं तो हमारी बॉडी उसी टाइम पर एंजाइम सिक्रीट करती है, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों को देखा जाता है कि जिनके भोजन करने में रेगुलरिटी नहीं होती, वो कभी भी कर लेते हैं, कभी किसी दिन 12 बजे खाया, किसी दिन 2 बजे खाया, किसी दिन 4 बजे खाया, तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि डाइजेशन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर मलद्वार से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि प्रॉपर नींद लें। जिस दिन आप सो नहीं पाएंगे ठीक से, उस दिन भी बहुत प्रॉब्लम होगी, उस दिन भी पेट खराब हो जाता है। इस चीज को भी आपने महसूस किया होगा। और नियमित तौर पर अपने शेड्यूल को, रूटीन को फॉलो करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई ऐसी परेशानी महसूस होती है, जैसे मलत्याग के समय जब कभी भी जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है,
मलत्याग के समय ऐसा दर्द फील होता है, या मलत्याग करते समय कहीं पर खुजली जलन महसूस होती है और वो जलन काफी देर तक बनी रहती है जो कि परिकर्तिका फिसर में होती है, या फिर कोई गांठ फील होती है, या कोई आस पड़ोस कोई फोड़ा या फुंसी बना है जिससे लगातार पस या बदबूदार पानी निकलता है, तो ऐसी अगर किसी भी समस्या से पीड़ित है तो एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं का इलाज बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही आसानी से हमारे संस्थान में किया जाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस समस्या से पीड़ित है तो कमेंट में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसके क्वेश्चंस का भी आंसर दिया जाएगा और हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसका प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट ठीक से किया जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी के जैसे अदर ऑर्गन्स हैं वैसे मलद्वार भी एक ऐसा ही ऑर्गन है। तो इससे रिलेटेड बीमारियों में ज्यादातर लोग शर्माते हैं। शर्माने जैसी कोई बात नहीं है, आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सफल तरीके से इलाज प्रोवाइड कराएंगे और आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।